Good morning, student. And I'm going to explain you fifth chapter of English literature, which is a poem "Lines" written in early spring. And this poem is written by William Wordsworth, who was an early leader of Romanticism and in English poetry, and ranked as one of the greatest lyric poet in the history of English literature. Means he was a famous English poet and writer as well. Let's read the poem. लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ये पोएम क्या कर रही है, स्प्रिंग सीज़न को ग्लोरीफाई कर रही है, स्प्रिंग सीज़न को की क्वालिटी को बता रही है। तो पोएट जो है इस पोएम में क्या है, नेचर के सराउंडिंग में वो बैठा हुआ है और वहाँ की जो क्वालिटी है नेचर की उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स रीड द पोएम। I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thought to the mind. मैं पोएट क्या है, I heard 1,000 blended notes while in a grove. Grove means क्या होता है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ ट्रीज लाइक बगीचा। एंड आई सेट मीन्स वो बैठा हुआ है, रिक्लाइन मीन्स टेक लगा के मीन्स कंफर्टेबल पोजीशन में। तो पोएट क्या है, जब वो बैठा है गार्डन में या बगीचे में, तो वो टेक लगा के जब बैठा है तो उसको क्या हो रहा है, आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स मीन्स उस नेचर की सराउंडिंग में उसको मिक्स म्यूज़िक और मिक्स साउंड को सुनाई दे रहा है उसको। इन दैट स्वीट मूड विन प्लेजेंट थाट ब्रिंग सैड थाट टू द माइंड। और मीन जब वो इस नेचर के सराउंडिंग में बैठा है तो क्या होगा, वहाँ पर प्लेजेंट मूड रहेगा, मूड अच्छा रहेगा। लेकिन उस अच्छे मूड में प्लेजेंट थाट, जब अच्छी अच्छी थाट्स आ रही हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, सैड थाट्स भी माइंड में आ रही है। क्या सैड थाट्स आ रही है माइंड में, लेट्स रीड। To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Here the poet complete the nature to a like a human being. नेचर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह एड्रेस किया है कि नेचर ने क्या किया है, नेचर ने फेयर वर्क किया, यानी कि नेचर ने बहुत अच्छा वर्क किया है। नेचर ने ह्यूमन सोल को अपने से कनेक्ट कर दिया है। लाइक दैट थ्रो मी रॉन मीन्स वो पोएट भी उस नेचर से कनेक्टेड है और वो वहाँ नेचर के सराउंडिंग में बैठा है। एंड मच इट ग्रीव माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन मीन्स, लेकिन मेरा दिल ये सोच कर, ग्रीव मीन्स सैड हो रहा है कि मैन ने क्या कर लिया है अपने साथ। नाउ डेज मैन क्या कर रहा है, मैन अपने आप में रिजर्व है, वो किसी और के साथ किसी और की फीलिंग्स को नहीं समझता, वो अपनी सेल्फिश हो गया है और वो नेचर से बिल्कुल दूर हो गया है। तो वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, मैन ने क्या कर लिया है, अपने आप को क्या बना दिया है। थ्रो primrose tucks in that green bower, the periwinkle trades its worth, and 'tis my fate that every flower enjoy the air it breathes. Here प्राइमरोज एंड पेरीविंकल, दीज आर द नेम ऑफ फ्लावर, ये एक फ्लावर्स हैं। पेरीविंकल एक इस अ काइंड ऑफ फ्लावर जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो क्या है, जो प्राइम रोज़ है, प्राइम रोज़ के जो गुच्छे हैं और ये जो पेरीविंकल हैं, ये दोनों एक दूसरे को घेरे हुए हैं और वो क्या हो रहा है, एक लाइक सर्किल फॉर्म हो रहा है। एंड टिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इन्जॉयज़ द एयर इट ब्रीथ। तो पोएट को क्या फील हो रहा है, उसको मतलब ये बिलीव है, उसका ये फेथ है कि जो जितने भी फ्लावर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो एयर है उस जिसमें वो ब्रीथ ले रहे हैं, यानी कि जिसमें वो सांस ले रहे हैं, उसको इन्जॉय कर रहे हैं। ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन भी सांस लेता है एयर में, लेकिन वो उस एयर को इन्जॉय नहीं करता है। लेकिन फ्लावर क्या कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. अब पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, यानी कि उसके आस पास में जो बर्ड्स हैं, हॉप मीन्स जंपिंग, उसके आसपास जो बर्ड हैं वो क्या कर रही हैं, जंपिंग कर रही हैं। पोएट क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है कि नेचर में क्या क्या है। तो क्या देखा उसने कि जो बर्ड्स हैं वो हॉप कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, यानी कि खुशी खुशी वो खेल रही हैं। देयर थॉट आई कैन नॉट मेज़र,
अब क्या कह रहा पोएट कि देयर थॉट मीन उसकी थॉट को वो नहीं समझ सकता, बर्ड्स की लैंग्वेज को वो नहीं समझ सकता, लेकिन जो उनका मोशन है, द लीस्ट मोशन विच दे मेड, जो वो खुशी खुशी हॉप कर रही हैं, प्ले कर रही हैं, तो उससे क्या सीम हो रहा है, इट सीम द थ्रिल ऑफ प्लेजर दैट दे आर इन्जॉइंग द नेचर, वो नेचर को इन्जॉय कर रही हैं। The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think do all I can that there was pleasure there. अब क्या कह रहा पोएट, द बडिंग ट्विग्स, बडिंग क्या होता है, कली होती है, ट्विग्स क्या होती है, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री की स्मॉल ब्रांचेस, न्यूली, तो बडिंग ट्विग्स यहाँ पे क्या पोएट रिफ़र कर रहा है कि न्यूली बॉर्न, यानी कि जो अभी अभी बॉर्न हुए हैं। तो पेड़ क्या होता है, जब न्यूली बॉर्न होता है, नया नया जब पौधा निकलता है तो वो बढ़ता जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो उसको पोएट ने बताया है कि जो बढ़ रही है, जो ट्विग्स बढ़ रही है, वो क्या कर रही है, ऐसा फील हो रहा है कि जो वो बढ़ रही है वो अपने हाथों को फैला करके क्या कर रही है, ब्रीजी एयर को कैच करना चाह रही है, यानी कि जो एयर वहाँ पर चल रही है, जो एयर फ्लो हो रही है, उसको वो ट्विग्स कैच करना चाह रही है। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, और वो क्या कर सकता है, वो क्या सोचता है कि जो कुछ भी मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि नेचर में प्लेजर ही प्लेजर है, यानी कि नेचर में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? Now the poet is saying that जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, नेचर की बनी हुई है। अगर ये बिलीफ है कि ये चीज़ें नेचर ने भेजी हैं, हेवन को भेजा है यहाँ पर, और ये नेचर का हॉली प्लान है। नेचर का हॉली प्लान क्या है कि हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है, मैन, नेचर, एनिमल, सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो नेचर का जो भी प्लान होता है वो हॉली प्लान होता है, मीन्स एक साफ सुथरा प्लान है। तो नेचर क्या कह रहा है पोएट कि इफ़ दिस प्लीज फ्रॉम हेवन बी सेंट, अगर ये नेचर का हॉली प्लान है तो क्या है, मैन इसको क्यों नहीं एंजॉय कर रहा है। मैन क्या है, मैन अपने आप में लिमिटेड है, वो नेचर को, सराउंडिंग को नहीं देखता है, वो मटेरियल अर्थ में बिजी है, यानी कि वो वेल्थ में और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो खो चुका है। तो हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, तो पोएट, लेमेंट में पछतावा हो रहा है, तो क्या पोएट को, क्या मुझे इस रीज़न से पछताना नहीं है, वॉट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, क्या मुझे इससे पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैन ने क्या कर लिया है, यानी कि ही इज़ सेइंग दैट मैन हिमसेल्फ इज़ द रीज़न फॉर हिज सॉरो, मैन के जो भी सॉरो हैं वो उसके खुद के रीज़न है, उसने नेचर से जो अपने आप को दूर कर लिया है। So this is the poem written by William Wordsworth, and in this poem he has glorified the nature. Thank you.